Hello my dear students, now we will start our unit number 6, that is the thermodynamics. The word thermodynamic, it is formed from the two words, thermo and dynamics. Thermo means heat or temperature we can say, and dynamics means motion और फ्लो. यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, किस चीज की स्टडी करते हैं कि कैसे हीट जो है वो फ्लो कर रही है. दैट इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स. ये वो ब्रांच है साइंस की या केमिस्ट्री की इन विच वी विल स्टडी हाउ द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. कैसे हीट का फ्लो होता है किसी भी सिस्टम के अंदर. नाउ अब मेरे को ये बताओ बेटा, जैसे कि हमारे पास इसमें दो टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे हम जब तक ये चैप्टर चलेगा थर्मोडायनेमिक्स में. तो हम हेडिंग क्या बनाएंगे, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स. One is system and another is the surrounding. सिस्टम क्या होता है बेटा, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट वी विल स्टडी. यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. मान लो हमने हीट के फ्लो को स्टडी करना है, तो जो हम जिस के ऊपर जहाँ पे हम स्टडी करेंगे हीट के फ्लो को, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम. और सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में से अगर मैंने सिस्टम हटा दिया तो जो बाकी जो पार्ट रह गया यूनिवर्स का, दैट इज द सराउंडिंग्स. उसे हम क्या नाम दे देते हैं, सराउंडिंग. तो हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. और रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है हमारे पास, सराउंडिंग्स. मान लो तुम लोग कमरे में बैठे हुए हो, उस कमरे के अंदर हमें क्या करना है, हीट का फ्लो है वो स्टडी करना है. तो वो जो कमरा है तुम्हारा, दैट इज द सिस्टम. और जो बाकी जो बाहर जितना भी इन्वायरमेंट है उस कमरे के बाहर, दैट इज द सराउंडिंग्स. वो क्या हो जाएगी हमारे पास, सराउंडिंग. नाउ वी विल ट्राई टू सी सम मोर थिंग्स लाइक जो सिस्टम जो है हमारे पास वो सराउंडिंग से कैसे सेपरेटेड रहता है, वाया सम बाउंड्री. जो सिस्टम होता है हमारे पास वो क्या रहता है, सराउंडिंग से किसी ना किसी टाइप की बाउंड्रीज के थ्रू क्या रहता है, सेपरेट. अब हम वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज. तो पहले हम क्या लिखेंगे, सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स via boundary. बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी. बाउंड्री जो है वो क्या हो सकती है, रियल भी, इमेजिनरी भी, या फिर रिजिड और फ्लेक्सिबल, या फिर एडियाबैटिक और इंसुलेटिंग, या डायाथर्मिक और कंडक्टिंग. तो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज क्या हो सकती है, देखो इधर, रियल और इमेजिनरी, सेकंड फ्लेक्सिबल और रिजिड, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट कंडक्टिंग या डायाथर्मिक, या फिर हम क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग और एडियाबैटिक.
बैटिक। Now we will try to see these boundaries one by one. मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है या वेसल है जिसमें कि हमारे पास गैस भरी हुई है। तो हमारे पास ऊपर क्या है इसके बेटा, हमारे पास एयर। क्या है? एयर। तो ये जो एयर और गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बाउंड्री है जो हमें दिखाई नहीं दे रही बट एक्चुअली में बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री। ये क्या कहलाएगी हमारे पास? इमेजिनरी बाउंड्री। और जो हमारे पास इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है इस कंटेनर की वॉल्स, वो क्या हमारे पास? रियल बाउंड्री। वो क्या हमारे पास? रियल बाउंड्री। मान लो हमारे पास ये एक वाटर बोतल है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये वाटर है और इसके ऊपर जो खाली स्पेस है इसके अंदर क्या है हमारे पास? एयर। तो जो वाटर को एयर से जो सेपरेट कर रही है दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री। वो हमें दिखाई नहीं दे रही बट एक्चुअली में एग्जिस्ट, बट वास्तव में अगर देखा जाए, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो इनके बीच में भी बाउंड्री है, दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री। और एक है रियलिटी में जो एग्जिस्ट कर रही है बाउंड्री। इस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं वाटर बोतल के, तो जो ये वाटर बोतल की जो बाउंड्रीज है जो इसको सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से, दैट इज द रियल बाउंड्री। उसे हम क्या कहते हैं? रियल बाउंड्री। नाउ वी विल ट्राई अनदर टाइप ऑफ बाउंड्री, रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप्स ऑफ बाउंड्री। मान लो मेरे पास यही वेसल है जिसमें गैस है, इसको मैंने क्या कर दिया? क्लोज। इसको मैंने क्या कर दिया? क्लोज। तो ये इसके अंदर जो बाउंड्रीज एग्जिस्ट कर रही है वॉल्स ऑफ दी कंटेनर, इसी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बाउंड्री। मतलब हम ये रिजिड हो चुकी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना खिसका सकते हैं ना ही कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास? रिजिड बाउंड्री। नाउ मान लो इसी वेसल के अंदर मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन। तो इस पिस्टन से मैं क्या कर सकता हूँ? इस गैस की बाउंड्री को चेंज करवा सकता हूँ। इस गैस जो कंटेनर जिसके अंदर ये गैस भरी हुई है इसकी बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पिस्टन को ऊपर करूँगा तो बाउंड्री ऊपर की तरफ जाएगी, अगर कंप्रेस करूँगा तो बाउंड्री नीचे की तरफ आ जाएगी। इट मीन्स बाउंड्री इज फ्लेक्सिबल बाय नेचर। नेक्स्ट इज द कंडक्टिंग और डायाथर्मिक। कंडक्टिंग जो वर्ड है वो कंडक्टर से ही बना है बेटा। कंडक्ट मतलब जिसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो, अक्रॉस विच हीट चेंज कैन टेक्स प्लेस। हीट एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस, इसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग और डायाथर्मिक। और जिसके अक्रॉस हीट एक्सचेंज ना हो दैट इज नोन एज द हीट एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, दैट इज नोन एज द इंसुलेटिंग और एरिया बैटिक। heat exchange possible and heat exchange not possible. Now these are all the types of boundaries. मान लो किसी यही एग्जांपल ले लो हमारे पास, ये मेरे पास एक वाटर बोतल है, इसकी जो वॉल्स है वो क्या है हमारे पास? कंडक्टिंग बाय नेचर। कुछ समय बाद इस वाटर बोतल में, प्लास्टिक की जो ये बोतल है वो क्या होंगी हमारे पास? इसमें जो पानी भरा हुआ था वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग से हीट को ले रहा है। सराउंडिंग से हीट को क्या ले रहा है? कैच कर रहा है हीट को। दैट्स वाई इसकी जो वॉल्स है वो क्या हमारे पास? कंडक्टिंग और डायाथर्मिक, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ अगर मैंने ये बोतल ले ली स्टील टाइप की, तो इसमें क्या है हमारे पास? इसकी जो वॉल्स है वो क्या होती है? इंसुलेटिंग या एरिया बैटिक। इसमें से हीट ना तो बाहर जा सकती है ना ही अंदर आ सकती है। पानी जैसा मैंने डाला था ठंडा या गर्म वो उसी फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? इंसुलेटिंग या एरिया बैटिक। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम जो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड सिस्टम।
open system, closed system, and third is the isolated system. Now first of all we will try to see what is the open system. Open system क्या होता है? मान लो हमारे पास ये एक मेरे पास वाटर बोतल है, इसको मैंने ओपन कर दिया तो क्या हो गया, ये हमारे पास ओपन सिस्टम। इसको मैंने अगर क्लोज कर दिया देन इट विल बिकम्स द क्लोज्ड सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हमारे पास जिसमें कि देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस सिस्टम की बात करते हैं वो क्या होता है, गैसियस सिस्टम। ये कंटेनर है जिसमें कि हमने गैस भरी हुई है और ऊपर से ये कंटेनर क्या है, ओपन। तो यहाँ पे जो एयर और इसके बीच में जो बाउंड्री है दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री, और जो इसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है कंटेनर की बात दैट इज द रियल बाउंड्री। और ये जो बाउंड्रीज की जो हम रियल बाउंड्री लेते हैं बेसिकली ये क्या होती है हमारे पास, वॉल्स क्या होती है इस कंटेनर की, कंडक्टिंग। क्या होती है हमारे पास, कंडक्टिंग या डायाथर्मिक, मतलब जिसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इसका मतलब ओपन सिस्टम देखो हमारे पास ओपन सिस्टम में मास का भी एक्सचेंज क्या हो सकता है बेटा, पॉसिबल। मान लो ये जो ओपन सिस्टम था वाटर बोतल का, इसको मैंने ओपन कर दिया तो कुछ समय बाद क्या देखेंगे हम, कुछ वाटर क्या हो जाएगा इसका, इवापोरेट। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मास ऑफ सिस्टम भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट सिस्टम इन विच मास एक्सचेंज प्लस एनर्जी एक्सचेंज both are possible, both can take place, that system is known as the open system। उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, ओपन सिस्टम। अब इसमें से क्या हो सकती थी, हीट भी एक्सचेंज हो सकती थी। ये हीट बाहर से क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, दैट इज द, तो मतलब हीट भी एक्सचेंज पॉसिबल है और मास का भी एक्सचेंज पॉसिबल है। क्लोज सिस्टम क्या होता है बेटा, जिसमें कि मास का जो एक्सचेंज है, जिसमें मास का एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होता, मास एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, मगर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे ये वाटर बोतल है, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्लोज्ड सिस्टम। अब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स कहीं पे जा नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज सिस्टम, जिसमें कि मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, मतलब मास एक्सचेंज नहीं हो रहा। बट एनर्जी जो है, क्योंकि वाल्स क्या है इसकी, कंडक्टिंग, क्या है, कंडक्टिंग या डायाथर्मिक, तो हीट का एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। तो इससे वो हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। मान लो अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर हम बात करें, ये एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें कि क्लोज्ड कर रखा है मैंने, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये मैंने इधर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन से मैंने इसको खींचना शुरू कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास इसका, ये अगर खींचूंगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब हीट की एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो वर्क की फॉर्म में हो रहा है, और हीट की फॉर्म में भी ये एनर्जी को, क्योंकि वाल्स क्या है, कंडक्टिंग, तो ये क्या कर सकता है, एनर्जी को दो तरीके से क्या करा सकता है, हमारे पास एक्सचेंज करवा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी का एक्सचेंज किस दो तरीके से पॉसिबल होता है, हीट एंड वर्क। अगर ये हमारे पास पिस्टन को हम कंप्रेस भी करवा सकते हैं और एक्सपेंड भी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, एनर्जी या तो रिलीज होंगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी, मतलब वर्क डन होगा, तो वर्क की फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। दूसरा कंडक्टिंग वाल्स है, तो ये क्या कर सकता है हमारे पास, हीट की फॉर्म में भी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, और मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जो गैस मॉलिक्यूल्स इसमें थे वो वही रहेंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा हमारे पास, जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो
और ना ही हीट या वर्क की फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो और ना ही मास का एक्सचेंज पॉसिबल हो। नाइदर हीट और वर्क फॉर्म एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल एंड नॉट इवन मास एक्सचेंज। तो इसे हम क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि हमने थर्मस फ्लास्क है, मान लो ये थर्मस फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, चाय ले ली, कुछ भी, तो इसमें ना तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब मास का एक्सचेंज पॉसिबल है, ना ही हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। हीट का एक्सचेंज क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स है दैट इज द वो उनका नेचर क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग, एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग। मान लो ये एक थर्मस फ्लास्क है, इसके अंदर गैस है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। इसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, ना ही मास एक्सचेंज पॉसिबल है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। थैंक यू बेटा। कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और थर्मोडायनेमिक टर्म्स।